हिमाचल में भी बीजेपी ने चला भगवा दांव। राष्ट्रवाद का भी दोहराया संकल्प, समान नागरिक संहिता लागू करने की चल दी बड़ी चाल। हिमाचल में रोजगार को बनाया बड़ा मुद्दा, लेकिन ओल्ड पेंशन पर चुप्पी खड़े कर रही है सवाल। बीजेपी का हिमाचल मैनिफेस्टो नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है, यानी मैनिफेस्टो में न कोई नया विजन दिखाई दिया, न कोई नया वादा। हां, समान नागरिक संहिता का लॉलीपॉप जरूर बीजेपी ने लोगों को थमा दिया। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता का दांव चला था, उसके लिए कमेटी बनाने का ऐलान किया था। ठीक उसी तर्ज पर अब बीजेपी हर एक चुनावी राज्य में समान नागरिक संहिता का झुंझुना पकड़ा रही है। गुजरात के चुनाव में समान नागरिक संहिता, हिमाचल के चुनाव में समान नागरिक संहिता को बीजेपी बड़ा चुनावी मुद्दा बना रही है। इतना ही नहीं, हिमाचल में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ तमाम बुनियादी मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किलात खड़े कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर बगावती चेहरों ने भी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि जेपी नड्डा ने शिमला में अपने संकल्प पत्र को घोषित करने के साथ साथ महिलाओं के लिए भी 11 संकल्पों का अलग घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने अपने इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया है। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने 11 वादे किए हैं। वहीं महिलाओं के लिए 11 संकल्पों का एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। आइए जानते हैं कि बीजेपी के प्रमुख मुद्दे क्या हैं। हिमाचल प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा, इसके लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनेगी। 8 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे। सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों को विकसित किया जाएगा। हिम तीर्थ पर्यटक सर्किट शुरू किया जाएगा। शहीद सैनिकों के लिए परिजनों के लिए सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। युवाओं के लिए 900 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाया जाएगा। सेब पैकेजिंग पर जीएसटी को 12% तक सीमित किया जाएगा। प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और मोबाइल क्लिनिक वैन दुगने किए जाएंगे। वक्फ संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा। इनके अवैध उपयोग की जांच कराई जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के वेतन की समस्याएं दूर की जाएंगी। छोटे किसानों को 3000 रुपए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हिमाचल में महिलाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने राज्य के महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र जारी किया है। इसे स्त्री शक्ति संकल्प का नाम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और 6 से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए साइकिल दी जाएगी। जेपी नड्डा ने कहा कि बीपीएल परिवार की बेटियों को शादी पर 51,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही स्कूली छात्रों को साइकिल और उच्च शिक्षा ले रही बेटियों को स्कूटी दी जाएगी। महिलाओं को होम स्टे बनाने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने एवं स्वयं सहायता समूह की कर्ज राशि बढ़ाने का भी वादा किया है। माता एवं नवजात की देखभाल के लिए महिलाओं को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। घोषणा पत्र के मुताबिक देवी अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब महिलाओं को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इस वक्त देश का कोई भी चुनाव हो, सरकारी कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। लेकिन बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई घोषणा नहीं की है। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने अपने प्रतिज्ञा पत्र में महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने, युवाओं के लिए 5 साल में 5 लाख नौकरी देने, 350 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने सहित कई वादे किए। ऐसे में रोजगार और पुरानी पेंशन जैसे मुद्दों पर बीजेपी बैकफुट पर आ सकती है। पुरानी पेंशन का मुद्दा बीजेपी की गले की फांस भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव के बाद आज तक वो वादे पूरे नहीं हुए। मैनिफेस्टो में मुफ्त बिजली देने का वादा हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी का संकल्प पत्र उसके दोबारा सत्ता में वापसी के संकल्प पर बाधक बन जाए। समाचार एन इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।